नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स सॉल्यूशंस पर। तो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग एक टॉपिक शुरू करने वाले हैं, क्लास 10th का बहुत प्यारा सा चैप्टर, ऊंचाई और दूरी, जिसको हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस कहते हैं। तो आइए दोस्तों, हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस को देखते हैं। तो दोस्तों, ये हाइट एंड डिस्टेंस होता क्या है, अर्थात ऊंचाई और दूरी क्या होती है। तो आइए हम लोग समझते हैं सबसे पहले एक फिगर के द्वारा। यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है, लेकिन इसको बताने से पहले हम कुछ समझा देना चाहते हैं आपको। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बनाता हूँ, समकोण त्रिभुज, क्योंकि हाइट एंड डिस्टेंस जो होता है, ऊंचाई और दूरी जो होती है, हमेशा समकोण त्रिभुज के ऊपर निकलती है। तो यहाँ पर जैसे आप लोग बनाते हो तो आपको पूछेगा, यहाँ पर पूछेगा आपको मीनार की ऊंचाई क्या होती है, या फिर पूछेगा आपको भवन की ऊंचाई क्या होती है, या फिर आपको पूछेगा पेड़ की ऊंचाई क्या होती है, या फिर आपको पूछेगा पेडेस्टल की ऊंचाई। तो किन प्रकार ऊंचाई की चर्चा की जाएगी, तो इसमें समकोण त्रिभुज हम बनाएंगे। या फिर आपको दोस्तों ये पूछ सकता है कि कोई भवन है, यहाँ पर इसका शिखर है, शिखर के ऊपर एक सीढ़ी लगाया गया है और भवन की ऊंचाई दे देगा, तो सीढ़ी की लंबाई पूछेगी। तो सीढ़ी इस तरह से आती है। या फिर कहेगा एक पतंग यहाँ पर उड़ रहा है, पतंग का डोरी जो है एक खूंटा से बांधा गया है, और खूंटा से बांधा गया है, और यहाँ से इसकी दूरी दे देगा, और इस डोरी की लंबाई आपसे पूछा जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन करता है। तो आप यहाँ पर ये त्रिभुज भी बना सकते हैं। इस त्रिभुज को भी अगर आप बनाओगे तो यहाँ पर भी आपको ऊंचाई निकालना ही पड़ेगा। तो ऊंचाई जब आपको निकालना ही पड़ेगा, तो दोस्तों बताइए, अब ये भी तो समकोण त्रिभुज ही आ जाते हैं। इसलिए हम ये त्रिभुज नहीं बना करके हम लोग एक समकोण त्रिभुज की चर्चा करते हैं। जब हम लोग इतना समझ जाते हैं, तो अब आती है इसमें बारी। इसमें एक चीज़ और दोस्तों क्या होता है, उन्नयन और अवनमन के बारे में समझते हैं। तो दोस्तों, जैसे मैंने क्या किया, एक समकोण त्रिभुज बनाया। क्या बनाया? एक समकोण त्रिभुज मैंने बनाया, और इसकी यहाँ से एक दूरी मैंने ले लिया, और यहाँ पर कोई वस्तु है, यहाँ पर कोई आदमी है, यहाँ पर क्या है, कोई आदमी है यहाँ पर खड़ा हुआ, और यहाँ से क्या क्या करेगा, वह यहाँ पर रखी कोई वस्तु को देखेगा। वस्तु को जब देखेगा तो पहले अगर वह सीधा देखा तो इस तरह से दूरी बनी, जब वह ऊपर की ओर देखेगा तो इसके बीच में जो कोण बनता है दोस्तों, ये कोण जो बना है इसके बीच में, यही कोण उन्नयन कोण कहलाता है। यही कोण कौन सा कोण कहलाएगा? उन्नयन कोण कहेंगे इस कोण को। तो नीचे से ऊपर, और अगर यहाँ पर कोई आदमी है, यहाँ पर अगर किसी आदमी को अगर हम रख देते हैं, यहाँ इस फिगर में समझाते हैं हम आपको। एक मीनार है या फिर एक भवन है, यहाँ पर कोई आदमी चढ़ा हुआ है इस भवन के छत पर, और क्या करेगा, अगर वह सीधे देखा तो इस तरह से कोण बनाएगा, और वह क्या करेगा, अगर नीचे की ओर यहाँ पर कोई वस्तु है, इसको देख रहा है, तो यहाँ से जब वो इधर वस्तु को देखेगा तो इसके बीच में जब जो कोण बनेगा, उस कोण को हम लोग बोलते हैं अवनमन कोण। उस कोण को हम लोग बोलते हैं अवनमन कोण। इस कोण को हम बोलते हैं अवनमन। तो यहाँ पर समझने वाली बात है कि जब ऊपर से नीचे से ऊपर जाएगा तो उन्नयन, ऊपर से नीचे आएगा तब नमन। यहाँ पर याद करने का एक ट्रिक है कि ऊ से ऊपर तो उन्नयन, ऊ से ऊपर तो उन्नयन, और दूसरा तो अवनमन खुद ब खुद याद हो जाएगा दोस्तों। एक आपको याद करने की जरूरत है कि ऊ से ऊपर होता है तो उन्नयन, अर्थात ऊपर की ओर जब देखेगा तो उन्नयन कोण, और नीचे की ओर जब देखेगा तो अवनमन कोण। और दोस्तों एक बात यहाँ पर और समझने वाली बात है कि अवनमन कोण हमको दिया रहता है, लेकिन तब पर भी हम लोग उन्नयन कोण के माध्यम से बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? क्योंकि देखिए, अगर ये समांतर रेखा हो जाएंगे तो हम जानते हैं कि जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो एकांतर कोण हमेशा आपस में बने रहते हैं। अगर यहाँ पर दोस्तों 60 डिग्री का अवनमन कोण बनाया, तो यहाँ पर भी कितना डिग्री का कोण? 60 डिग्री का कोण बताया। अब ये उन्नयन कोण हो गया। तो इस तरह से क्या करते हैं, अवनमन को हम उन्नयन कोण मानकर ही हम लोग क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो आइए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर दोस्तों मैं एक बात आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि हाइट एंड डिस्टेंस जो होता है, इसमें देखने में आपको लगेगा बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ये कैसे सॉल्व होगा, लेकिन अगर आप फिगर बनाना सीख जाएंगे तो आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत का सामना करना नहीं पड़ेगा। तो अगर आप फिगर बनाना सीख जाते हैं तो आपसे चुटकियों में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो आइए हम लोग पहला क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले फिगर बनाना सिखाते हैं आप लोगों को। कह रहा सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ता है। तो 20 मीटर लंबा क्या है इसका डोरी है,
जो अच्छी तरह से तनी हुई है, डोरी तनी हुई है। तो दोस्तों बताइए, अगर कोई डोरी तनी होगी तो ये क्या कैसे तनी होगी? कोई दीवार है, दीवार एक न कहीं खूंटा बांध करके ऐसे करके तना हुआ होगा, अपने आप तो सीधा नहीं तना हुआ रहेगा। किसी दीवार के या शिखर पर कोई यहाँ पर बंधा हुआ होगा और ये खूंटा से क्या हुआ होगा, ये डोरी क्या होगा, तना हुआ होगा। और यहाँ पर क्या कह रहा है, भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंध, देखिए भूमि पर सीधे लगे खंभा के शिखर से ये डोरी इस प्रकार तनी हुई है कि यदि भूमि के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30, ये भूमि के साथ जो डोर है इसके द्वारा जो बनाया गया कोण है कितना डिग्री है, 30 डिग्री है। एक खंभा है, उसके शिखर से ये डोरी बंधा हुआ और इसके बीच में 30 डिग्री का कोण बनाया हुआ है। तो कह रहा है खंभे की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए, क्या कह रहा है आपको, खंभे की ऊंचाई। और यहाँ पर देखिए कलाकार 20 मीटर लंबी डोरी, तो डोरी की लंबाई भी हमको कितना दिया गया है दोस्तों, 20 मीटर दिया गया है। अगर हम इसको ए मानते हैं, इसको अगर बी मानते हैं, इसको सी, तो खंभे की ऊंचाई क्या है, ऊंचाई एच, इसको हम मान लेते हैं एच। हम मान लेते हैं, माना कि खंभे की ऊंचाई बराबर एच मीटर, क्या मान लिए, एच मीटर हम खंभा की ऊंचाई मान लिए। तो अब दोस्तों यहाँ से देखिए कि हमको इसका मान पूछ रहा है, हम थीटा का मान तो 30 डिग्री दिया है, हम ऐसा कौन सा मान लें कि उसमें ये भुजा आना चाहिए, ये भुजा आना चाहिए। त्रिकोणीय अनुपात का ऐसा कौन सा चीज़ लें जिसमें ये भुजा ये भुजा। दोस्तों हमने पिछले क्लास में पढ़ाया था कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, क्या कि ये थीटा, अगर इस थीटा की बात करें, थीटा के सामने लंब, ये तो कर्ण हमेशा, क्या कि ये जब 90 डिग्री का 90 डिग्री के सामने कर्ण होती है, तो लंब बटा कर्ण होता है। अर्थात अगर हम साइन 30 डिग्री लेंगे, अर्थात साइन सी लेंगे, तो लंब का मान क्या है, ये बी, और कर्ण का मान क्या है, ये सी हो जाएगा यहाँ पर। या साइन सी का मान 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री बराबर ए बी का मान कितना, एच मीटर माने, ए बी को हम एच मानने हैं, और ए सी का मान कितना दिया गया, 2 दिया गया है। या इसको साइन 30 का वैल्यू कितना आता है, साइन 30 का वैल्यू हम लोग टेबल में याद करवाए थे कि साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है, और साइन 30 का वैल्यू 1/2 होगा। तो यहाँ पर h बटा क्या लिखेंगे हम लोग, h बटा ए सी का मान, सॉरी ए सी का मान 20 है दोस्तों, ए सी का मान 20 है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, 20 लिखेंगे। और देखिए 2 से नीचे कट जाएगा, 2 1 जा 2, 2 10 जा 20, 10 बार में कट गया दोस्तों। तो 1 को s से गुना करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन h बराबर 1 को 10 से गुना करेंगे, कितना आएगा 10। तो h का वैल्यू 10 आया, यही ना खंभे की ऊंचाई है। लिखेंगे अतः खंभे की ऊंचाई बराबर h मीटर, बराबर कितना h का वैल्यू 10 मीटर। तो कितना आसान था दोस्तों क्वेश्चन, खंभे की ऊंचाई हमको क्या निकल गया, 10 मीटर। तो इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन को चुटकियों में सॉल्व करेंगे, आप कहीं नहीं जाइए, बहुत ही सुंदर तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आइए दोस्तों देखते हैं हम लोग दूसरा क्वेश्चन। तो दोस्तों दूसरा क्वेश्चन आपका कहता है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, आंधी आया एक पेड़ टूट गया। देखिए एक पेड़ है, यहाँ से इतना बड़ा हम एक पेड़ लिए, हम क्या लिए, एक पेड़ है, माना कि यहाँ तक पेड़ था आपका, यहाँ तक ऐसे पेड़ था, आंधी आया, ये पेड़ क्या हुआ, यहाँ से ये जो इतना बड़ा पेड़ था ये यहाँ से टूट गया, ये टूट गया और यहाँ के क्या हो गया दोस्तों, लटक गया। टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह से मुड़ जाता है, ये टूटा हुआ जो भाग है इस तरह से मुड़ गया कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। दोस्तों हम बहुत ही आसानी से आपको बताएंगे, कर आंधी आने पर एक पेड़, यहाँ से ये जो पेड़ का भाग है इस तरह ये भाग दोस्तों यहाँ से टूट गया, ये भाग टूट कर इस तरह ये भाग टूट गया कि टूट करके ज़मीन को क्या कर दिया, ये ज़मीन को छूना शुरू कर दिया। और ज़मीन को जब छूना शुरू किया तो इसके साथ 30 डिग्री का क्या बना दिया, ये ज़मीन को छुआ और इसके साथ दोस्तों 30 डिग्री का ये क्या क्या बना दिया, कोण बना दिया। ज़मीन को इस तरह ये टूटल का भाग, ये जो है टूटल का भाग ये छुआ कि इसके साथ क्या बना दिया, 30 डिग्री का कोण बना दिया। अब यहाँ से पूछ रहा है कि पेड़ का पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ का शिखर जहाँ जमीन को छूता है, इस पेड़ का जो शिखर है जमीन को जहाँ छूता है, इसके जो बीच की दूरी है वो कितना मीटर है, 8 मीटर है। जब 8 मीटर दिया गया है तो कह रहा पेड़ की ऊंचाई, इस पेड़ की ऊंचाई, ये टोटल पेड़ की ऊंचाई आपसे क्या कहा जा रहा है, पूछा जा रहा है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक अगर हम इसको ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं,
इसको C मानते हैं तो इसको A, इसको B और इसको C मानते हैं, इसको हम क्या मान लेंगे D। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। ये A हुआ, ये B हुआ, ये C हुआ, ये D हुआ। दोस्तों ये आपका 8 मीटर है और आपको ये पूछा जा रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, समकोण, पहले इस त्रिभुज की बात करेंगे ABC। पहले हम इसकी बात कर लेते हैं, इससे हमको क्या हो जाएगा, इसका मान निकल जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले समकोण त्रिभुज ABC की चर्चा करेंगे। हम लोग यहाँ लिखेंगे कि समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में क्या, देखिए लंब बटा आधार किस में होता है दोस्तों, 10 में होता है। तो हम क्या लिखेंगे, 10C लिखेंगे। क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, 10C लिखेंगे। तो 10C बराबर हो जाएगा आपका क्या, AB बटा BC हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, AB बटा BC। और 10C का मान है 10 30 डिग्री। यहाँ पर लिखेंगे या 10 30 डिग्री बराबर AB का मान कितना है, AB का मान कुछ नहीं है, तो AB के स्थान पर हम क्या लिख देंगे, AB। और BC का मान कितना है 8, या 10 30 का मान होता है दोस्तों 1/√3। तो इसको लिखेंगे AB बटा 8, या इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना करेंगे तो √3 गुना क्या हो जाएगा आपका, √3 गुना AB हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, 1 गुना 8 हो जाएगा। या AB का मान अगर हम लोग निकालेंगे, क्या लिखेंगे, 1 गुना 8 होता है 8, और √3 हो जाएगा यहाँ पर भाग में हो जाएंगे। तो AB का मान हमको कितना आया, 8/√3 आया। फिर अब हम लोग आएंगे समकोण त्रिभुज इसमें ABC में। अब देखिए दोस्तों, एक बार हमको ये मान निकल गया, अगर हम ये मान निकाल लेते हैं, इसका अगर मान निकालेंगे, यही दोस्तों टूट गया है, यही तो टूट करके ये जो भाग है यही टूट के यहाँ है। तो इसका अगर हम मान निकालेंगे तो यही मान इसका हो जाएगा। तो इसको हम कैसे मान निकालेंगे, आइए हम लोग देखते हैं। तो हम लोग करेंगे क्या, समकोण त्रिभुज ABC में फिर से समकोण त्रिभुज ABC में देखते हैं। तो समकोण त्रिभुज ABC में होगा क्या, यहाँ पर हम लोग अब ऐसा कौन सा मान लें कि ये दिया है हमको और ये निकालना है। तो देखिए हमको आधार बटाकर किस में आता है, कॉस में आता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कॉस C बराबर आधार का मान BC और कर्ण का मान AC हो गया। और कॉस C के स्थान पर हम लोग लिखेंगे कॉस 30 डिग्री बराबर BC का मान कितना है 8, और AC का मान हमको निकालना है, तो AC के स्थान पर AC लिख देंगे। तो जब इसको हम यहाँ से सॉल्व करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, cos 30 का जो मान होता है वो होता है आपका कितना, √3/2, और 8 के स्थान पर 8 और AC के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, AC लिखेंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना हो जाएगा। जब गुना करेंगे तो इस √3 को AC से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, √3 AC बराबर 8 दूना 16, या AC का मान आपको आ जाएगा 16/√3। जब आपका AC का मान 16/√3 आया, देखिए AB का मान निकल गया, आपको AC का मान निकल गया, तो ये टोटल नहीं निकलेगा। तो हम लिखेंगे अतः पेड़ की ऊंचाई बराबर, क्या लिखेंगे हम लोग, पेड़ की ऊंचाई बराबर हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इसको और इसको जब जोड़ देंगे तो ये टोटल निकल जाएगा। पेड़ की ऊंचाई BD बराबर, पेड़ की ऊंचाई BD बराबर हम लोग लिखेंगे AB प्लस AC। तो AB का मान हमको कितना निकला है, AB का मान हमको निकला 8/√3, और AC का मान हमको कितना निकला है 16/√3। और इसको हम क्या करेंगे, हल जब करेंगे तो √3 हो जाएगा इसका LCM, तो यहाँ पर 8 + 16 हो जाएंगे। इसको जब जोड़ेंगे तो 16 8 24/√3 हो जाएंगे। हर का परिमाकरण करने आता है सबको, ऊपर नीचे √3 से क्या कर देंगे हम लोग, ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों क्या आ जाएंगे यहाँ पर 24 गुना √3, 24 √3
बटा और √3 को जब √3 से गुना करते हैं तो इसका आंसर 3 आता है। और 3 से जब इसको काटेंगे 3 कम 3, 3 8 24 बराबर कितना आ गया 8√3। 8√3 मीटर क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। 8√3 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आप इसको नहीं समझे होंगे तो आप एक बार वीडियो को रोक करके अच्छी तरह से देख लें, अच्छी तरह से आपको समझ आ जाएगी। आइए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों तीसरा क्वेश्चन आपका कहता है कि एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। फिसलन पट्टी दोस्तों कैसा होता है, फिसलन पट्टी ऐसा होता है, हम लोग देखते हैं कि स्कूल सरकारी स्कूल में तो नहीं मिलता है लेकिन प्राइवेट स्कूल में आपको मिलेगा कि ऐसा वाला रहता है। एक इधर से सीढ़ी तरह बना हुआ रहता है, इधर से बच्चे चढ़ते हैं और इधर से ससर कर नीचे आ जाते हैं। तो इस तरह से फिसलन पट्टी बनता है। इस तरह क्या किया ये लोग 2 फिसलन पट्टी बनाया। कितना फिसलन पट्टी बनाया 2 फिसलन पट्टी बनाया। 2 फिसलन पट्टी बना दिए। 2 फिसलन पट्टी बनाया। एक है जो फिसलन पट्टी 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के लिए है और दूसरा फिसलन पट्टी जो है 5 वर्ष से अधिक उम्र के लिए। 5 वर्ष से कम उम्र के लिए बच्चों के लिए फिसलन पट्टी लगाता है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर है। ये जो है इसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई के यह 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के लिए। इसको हम A, इसको B, इसको C मानते हैं, इसको हम मानते हैं P, इसको Q, इसको मानते हैं R। 30 मीटर और करा क्या इसमें 1.5 मीटर के साथ जो 30 डिग्री के कोण पर झुका है। कितने डिग्री कोण पर झुका है 30 डिग्री के कोण पर ये क्या है झुका हुआ है। जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चे के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई है। इसका ऊंचाई कितना है यह 3 मीटर की ऊंचाई पर है और यह जो है भूमि के साथ 60 डिग्री के कोण पर क्या हुआ है झुका हुआ है। यह जो है भूमि के साथ 60 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है और यह झुका हुआ है 30 डिग्री के कोण पर। तो दोस्तों यहाँ पर कह रहा है प्रत्येक फिसलन पट्टी की लंबाई, फिसलन पट्टी की लंबाई, इसका लंबाई AC, इसका लंबाई P क्या पूछ रहा है। इसका लंबाई पूछ रहा है आपसे, इसका लंबाई पूछ रहा है। तो हम सबसे पहले इसकी लंबाई निकालेंगे तो लिखेंगे हम समकोण त्रिभुज ABC में इसकी लंबाई के लिए समकोण त्रिभुज ABC में क्या लिखेंगे इसका मान जब निकालेंगे। देखिए ये हमको दिया हुआ ये पूछ रहा है तो लंब बटा कर्ण किस में होता है साइन में होता है। लिखेंगे साइन C बराबर लंब बटा कर्ण अर्थात AB बटा कर्ण का मान क्या है AC है। तो साइन C के स्थान पर हम लोग लिखेंगे साइन 30 डिग्री बराबर AB का मान है आपका 1.5 और AC का मान हमको पूछ रहा है। तो AC के स्थान पर हम लोग क्या लिखेंगे AC के स्थान पर हम लोग AC को क्या करेंगे लिखेंगे। तो यहाँ से देखिए तो साइन 30 का जो मान होता है वो कितना होता है तो साइन 30 का मान होता है 1/√, साइन 30 का मान होता है 1/2। तो लिखेंगे हम लोग साइन 30 का मान 1/2 बराबर 1.5 और AC का मान जो होता है AC रहने देंगे। तो AC का मान आपका क्या आ गया 1.5 दूना 3 मीटर आ गया। अर्थात इसका जो ऊंचाई फिसलन पट्टी की जो लंबाई होगी वह 3 मीटर होगी। और अगर हम बात करें त्रिभुज PQR की तो हम लोग करेंगे चर्चा किसकी त्रिभुज PQR की। अब लिखेंगे त्रिभुज PQR में, त्रिभुज PQR में निकालना है हमको इसकी लंबाई। तो इसमें भी हम लिखेंगे किसका मान लिखेंगे इसमें भी हम लोग लिखेंगे साइन R। तो साइन R बराबर लंब का मान PQ और कर्ण का मान PR। लिखेंगे PQ बटा PR और साइन R के स्थान पर हम लिखेंगे साइन 60 डिग्री और PQ का मान होता है कितना 3 और PR का मान हमको क्या करना है निकालना है। और साइन 60 का मान दोस्तों होता है √3/2 बराबर 3/PR। जब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना करेंगे तो 3 गुना 2 हो जाएगा गुना में, ये 3 2 गुना में हो जाएंगे और ये इसके साथ गुना में। तो क्या यहाँ पर आ जाएंगे 3 दूना 6 बराबर आपके आ जाएंगे √3PR आ जाएंगे। और PR का जब हम लोग मान निकालेंगे 6/√3, ये √3 तरह के भाग में आ जाएंगे। तो इसका अगर हम लोग हर का परिमेयकरण करेंगे तो √3 से ऊपर नीचे क्या कर देंगे हम लोग गुना कर देंगे। तो 6√3 यहाँ पर आ जाएगा, इसका मान 3 आ जाएगा। 3 से काटेंगे 3 कम 3, 3 दूना 6, इसका मान कितना आया 2√3 मीटर आपका आ गया। तो दोस्तों पहले फिसलन पट्टी की लंबाई जो हो जाएगी पहले फिसलन पट्टी
की लंबाई बराबर क्या है, ये AC है, क्या है AC बराबर कितना मीटर, AC का मान है हमको 3 मीटर, तथा दूसरे फिसलन पट्टी की लंबाई, इसका लंबाई हम लोग कितना माने हैं, ये मान है PR, और PR का मान कितना है हमको 2√3 मीटर। दोस्तों इस तरह से ये क्वेश्चन क्या होते हैं, सॉल्व होते हैं। तो बहुत ही आसानी से हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो केवल अगर हम लोग फिगर बनाना सीख जाते हैं तो आसानी से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। आइए दोस्तों अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों चौथा क्वेश्चन आपका कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। तो एक मीनार है दोस्तों, एक क्या है, एक मीनार है और वो भूमि के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है और उसका जो कोण बन रहा है, इसका उन्नयन कोण दोस्तों ये बन रहा है आपका 30 डिग्री बन रहा है। तो मीनार की ऊंचाई दोस्तों आपसे पूछ रहा है, तो मीनार की ऊंचाई हम लोग h मीटर क्या करेंगे, मान लेंगे। इसका मान A रखते हैं, इसका मान B रखते हैं, इसका मान C। तो हम दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पर मान लेंगे, क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग मान लेंगे, लिख लेंगे माना कि मीनार की ऊंचाई बराबर h मीटर। h मीटर जब हम लोग इसको मान लेंगे तो यहाँ पर देखिए हमको पूछ क्या रहा है, मीनार की ऊंचाई, और दिया है हमको ये, तो ऐसा क्या लिखेंगे जो इसका मान इस कोण से इस दोनों का लिखाएगा। तो 10 का अगर लिखेंगे, 10 होता है लंब बटा आधा, ये दिया है तो लंब इससे निकल जाएगा, तो हम लिखेंगे 10C। क्या लिखेंगे, 10C लिखेंगे। पहले यहाँ समकोण त्रिभुज ABC में 10C बराबर आपका क्या हो जाएगा, लंब AB बटा आधार BC, और 10C का मान होगा यहाँ पर 30 डिग्री बराबर AB का मान H और BC का मान कितना है 30 है। तो 30 का मान होता है 1/√3 और AB के स्थान पर AB और यहाँ पर लिखेंगे 30। जब इसको गुना करेंगे, इसके साथ गुना हो जाएगा, तो √3 गुना AB बराबर 1 गुना 30, 30 √3 उधर जाएंगे तो भाग में, तो AB बराबर 30/√3 हो जाएंगे। हर का परिमेयकरण करेंगे तो √3 से ऊपर नीचे क्या कर देंगे हम लोग, ऊपर नीचे हम लोग गुना कर देंगे। जब ऊपर नीचे गुना कर देंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पर जब गुना हो जाएगा तो 30√3 आ जाएगा, और √3 को 3 से गुना करेंगे 3, 3 से कम 3, 3 दहें 30 कट गया, बराबर क्या आ जाएगा आपका 10√3 मीटर। यही हो जाएगा आपका मीनार की ऊंचाई, ये भी का मान मीनार लिखेंगे। अतः मीनार की ऊंचाई बराबर हम लोग माने क्या, AB बराबर H मीटर बराबर कितना मीटर 10√3 मीटर। ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो मीनार की ऊंचाई हम लोग क्या माने, AB माने, मीनार की ऊंचाई AB बराबर कितना माने H मीटर माने, और H का मान कितना आया यहाँ पर दोस्तों 10√3 आया है। तो इस तरह से चौथा क्वेश्चन सॉल्व होता है। आइए देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों पांचवा क्वेश्चन कहता है भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। देखिए दोस्तों, एक भूमि है 60 मीटर की ऊंचाई पर, कितना मीटर की ऊंचाई पर 60 मीटर, ये भूमि है आपका। इस 60 मीटर की ऊंचाई पर यहाँ पर एक पतंग उड़ रही है और पतंग में लगे डोरी को अस्थायी रूप से भूमि से एक बिंदु से बांध दिया गया। इस भूमि से इसमें जो डोरी लगा है, कहीं भूमि पर इसको अस्थायी रूप से क्या कर दिया गया, बांध दिया गया। मान लीजिए यहाँ पर भूमि है, यहाँ पर अस्थायी से बांध दिया गया। और कह रहा है भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 मीटर है। कितना मीटर है 60 डिग्री का कोण क्या कर रहा है 60 डिग्री है, 60 डिग्री का झुका है। तो यह मानकर कि डोरी में कोई क्या है, मान लीजिए कि डोरी में कोई ढील नहीं दिया गया है, तो डोरी की लंबाई पूछ रहा है। इस डोरी की लंबाई दोस्तों पूछ रहे, पहला क्वेश्चन जैसा था सेम वही क्वेश्चन है। इसका मान A, इसका मान B, इसका मान C। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, लंब बटा कर्ण किस में आता है, साइन में आता है। लेकिन यहाँ पर हमको समकोण, पहले मान लीजिए, माना कि
डोरी की लंबाई बराबर h मीटर मान लेते हैं। डोरी की लंबाई क्या है, यहाँ पर AC है, AC बराबर h मीटर मान लेते हैं। तो अब यहाँ पर लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में। समकोण त्रिभुज क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज ABC में। तो समकोण त्रिभुज ABC में हम लोग क्या लिखेंगे, साइन C लिखेंगे। क्या लिखेंगे, साइन C बराबर क्या हो जाएगा, AB बटा AC, AB बटा AC। और साइन C के स्थान पर लिखेंगे साइन 60 डिग्री बराबर AB का मान है 60 और AC का मान हमको निकालना है। तो साइन 60 का मान क्या होता है दोस्तों, साइन 60 का मान होता है √3/2 बराबर 60 बटा AC। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना हो जाएंगे, 2 को 60 से गुना करेंगे तो 120 बराबर 3 को √3 गुना AC लिखेंगे। अगर AC का मान हम लोग निकालते हैं तो 120 √3 उधर भाग में गुना में इधर आके भाग में जाएंगे। हर का परिमेयकरण करने आता है दोस्तों सबको। जब हम लोग हर का परिमेयकरण यहाँ पर करेंगे तो देखिए क्या होगा, तो यहाँ पर होगा 120 को √3 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएंगे 120 √3। जब इसको गुना करेंगे √3 को √3 से 3 हो जाएंगे, 3 से काटेंगे 3 कम 3, 3 चौक 12 बराबर कितना आया 40 √3। तो हमारा क्या आएगा 40 √3 आंसर लिखेंगे। आता है डोरी की लंबाई बराबर AC बराबर h मीटर बराबर 40 √3 मीटर। यह है आपका आंसर दोस्तों। तो इस तरह से 5वां क्वेश्चन बहुत आसानी से हम लोग क्या किए, इसको सॉल्व किए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छी तरह से इसको समझे होंगे। तो दोस्तों आइए हम लोग क्लास को आज यहीं पर समाप्त करते हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, और अगले क्वेश्चन को हम लोग अगले क्लास में सॉल्व करेंगे। तो इस तरह से हम आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको दोस्तों अच्छा लगा होगा तो इसको आप एक बार लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें दोस्तों। सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, क्योंकि अगर आप यह कीजिएगा तो आपको सबसे पहले जब हम लोग वीडियो बनाएंगे तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होती रहेगी। तो दोस्तों हम लेते हैं आप लोगों से विदा, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।